सर जैसे कि पायलट कोई बनना चाहता है, कोई भी अभ्यर्थी, कोई स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या गाइडेंस है, किस तरीके से उस फील्ड में जा सकता है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरीके से उस क्षेत्र में एंटर करे, सबसे शुरुआती स्टेप से बताइए एक बार। ठीक है, तो अभी अपन कॉमर्शियल पायलट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को ये भी पता नहीं होता कि कॉमर्शियल पायलट है, अपन एयरलाइंस पायलट को ही बोलते हैं, है ना, जो सिविल पायलट्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं। तो किसी के भी जो भी बच्चे हैं उन्हें पायलट बनना होता है, तो सबसे पहले उनकी जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये है 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाँ, यानी फिजिक्स और गणित से उनका 12वीं पास होना जरूरी है। बायोलॉजी का नहीं चलता सर? बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं होती, उसमें फिजिक्स एंड PCM भी होता है उसका। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको रियल में इंटरेस्ट है बट उनके पास में फिजिक्स या मैथमेटिक्स नहीं था, तो वो उन्होंने एक बार 10+2 कर लेते हैं, तो उसके बाद में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को ओपन स्कूल से भी पास कर लेते हैं। दोबारा कर सकते हैं वो मान ले। यस, ओपन स्कूल से भी वो कर सकते हैं, और उसमें ऑन डिमांड एग्जाम 2 महीने के अंदर ही हो जाता है। और हम लोग भी उसमें जो ट्यूशन सेंटर होता है वो हमारे यहाँ पे भी होता है, जिससे ऐसे बच्चों को प्रिपेयर कर सकें। मतलब पहले भी बहुत सारे पायलट्स को इस तरह से हम लोगों ने बनाया है। साथ में अपन उम्र की बात करें तो इसमें मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, यानी कम से कम वो उम्र होनी चाहिए 16 साल, ज़्यादा तो 40 इयर्स भी चलेगी, 45 इयर्स भी चलेगी। जैसे मैं कभी मेरा ऑफिस विजिट करूँगा तो मैं बताऊँगा कि मैंने 50 साल वालों को भी पायलट बनाया है, 40 साल वालों को भी बनाया है। इवन कई IAS एंड IPS हैं, वो भी हॉबी के लिए, मतलब प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने के लिए मेरे पास में आए, जिन्होंने ट्रेनिंग की है। और जो राजस्थान सरकार है, इसमें भी इनके एक RAS हैं, एक IAS हैं, है ना, तो उनको भी मैंने ट्रेंड किया है इसमें। तो इस तरह से अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं होती, मतलब आप 50 इयर्स के भी कर सकते हो। हाँ सर, बिल्कुल सर ने आपको बताया। तो इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है 10+2 PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, और साथ में आपकी कम से कम मिनिमम 16 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। आगे एज लिमिट आपकी लगभग 40 इयर्स है। उसके बाद भी आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। कमर्शियल जो एरोप्लेन में पायलट्स बनते हैं उनके लिए सर ट्रेनिंग भी देते हैं। तो सर एक बार जैसे स्टार्ट में ये क्वालिफिकेशन है, कैसे आपके पास वो एंट्री ले सकता है, एडमिशन ले सकता है आगे ट्रेनिंग के लिए? अच्छा, इसमें जो एक्चुअली सिविल एविएशन है, इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। इसमें एंट्रेंस एग्जाम हमारा प्राइवेट ही हो सकता है। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है, यदि उसमें सपोज की सीट्स है 20, लेकिन आप 50 कैंडिडेट या 100 कैंडिडेट एडमिशन के लिए आते हो, तो एक इंटरनल टेस्ट वो ले सकते हैं या इंटरव्यू ले सकते हैं। बाकी इस तरह का कोई स्टैंडर्ड एंट्रेंस एग्जाम इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट ही एडमिशन होते हैं। उसके लिए सिंपली मतलब आप लोगों को निवेदन करना होता है, या तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं। जिसमें जैसे मैं अपने बताता हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो 10 मिनट की कंसल्टेशन की फीस हमारी 1500 रुपीज़ होती है। या फिर हम लोग जैसे हमें कोटा में, जयपुर में या कई जगह पे लेक्चर के लिए भी बुलाया जाता है, तो वहाँ पे भी आप लोग चाहते हो तो मैं वहाँ पे भी अपडेट कर दिया करूँगा, ताकि आपके जो नियर बाई स्कूल होते हैं ना, उनमें हमारे लेक्चर सुनने आ सके। उसकी कोई फीस भी नहीं होती, बिकॉज उसको मैनेजमेंट ही हम लोगों को बराबर के मतलब हिसाब से पे करता है। अच्छा सर, जैसे कोई बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहे पायलट बनने के लिए, तो उसका प्रोसेस क्या है? वही एडमिशन्स का, जैसे मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट ही एडमिशन्स होते हैं। जैसे मैं अपनी जो हमारी पहले वाली वेबसाइट है pilot.in, इसी पे ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होता है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करना कई बार सेफ नहीं लगता, बिकॉज कुछ फेक इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, तो इसलिए ऑफलाइन जाके विजिट करना ही बेटर होता है। और विजिट करने पे जस्ट एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिक्वायर्ड होता है ना, रजिस्ट्रेशन प्लस 10th एंड 12th की जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होते हैं, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, बस यही रिक्वायरमेंट होती है, और कोई पेपर्स के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पासपोर्ट की अपन बात करें तो पासपोर्ट तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एयरलाइन, यानी ट्रेनिंग जब या तो कंप्लीट हो जाती है तब रिक्वायर्ड है, या फिर आप चाहते हो कि आपकी जो थ्योरी वाली ट्रेनिंग है 6 मंथ की, ये इंडिया में हो गई है, और अभी आप हमारे जो बाकी सेंटर होते हैं US में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में, यहाँ पे करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको फिर एडवांस में पासपोर्ट बनाना होता है। अच्छा, आफ्टर ट्रेनिंग जैसे पायलट की ट्रेनिंग पूरी हो गई, उसके बाद जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ट्रेनिंग के बाद में भी देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जॉब होती है। जैसे ट्रेनिंग होने के बाद में आपकी या तो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होता है, जैसे मैं शुरू में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बना था, तो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉब होता है, उसमें सैलरी अच्छी होती है, इनिशियली 1 लाख रुपए महीने, मतलब इतनी होती है। और उसके बाद में आपको 1 साल में एक प्रमोशन मिलता है, उसमें लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी होती है, और आप 2.5-3 साल में चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन जाते हो, तो उसमें आपकी सैलरी 4 से 7 लाख के बीच में होती है। लेकिन इसमें एक्चुअली आप ट्रेनर होते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव्ड एग्जामिनर होते हो, तो आपके हाथ में बहुत कुछ होता है, यानी आप चाहे जिसको पायलट बना सकते हो। एक तरह से ऑथोरिटी होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और किसी भी कंपनी का हेड भी होता है सेम टाइम। तो एक बात ये हो गई।
दूसरा है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है इनके सबके पास में हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर, तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए कई बार आपका इंटरव्यू हो भी सकता है, या आपकी जान पहचान होती है, या फिर वहाँ पर रियल में मतलब सीट्स अवेलेबल हैं और पायलट की ज़रूरत है, तो आप लोगों को बिना किसी इंटरव्यू के भी चांस दिया जा सकता है। बिकॉज आप प्रोफेशनल होते हो तो आपका इंटरव्यू उतना ज़रूरी नहीं होता। आप यहाँ तक के पहुँचे हो तो ऑब्वियसली आपने कितने इंटरव्यू पास किए होंगे। तो ये दूसरा हो गया। इसके अलावा तीसरा होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, जैसे अपन अदानी, अंबानी, जो सुनील शेट्टी या जय देवगन या बहुत सारे, तो ये प्राइवेट जेट होते हैं इनके, इनमें जॉब अवेलेबल होता है। उसमें भी सैलरी उतनी ही मिलती है जितनी एयरलाइंस में मिलती है। यानी आप को पायलट रहते हो तो आपकी सैलरी 2.5 लाख से कुछ 4.5 लाख के आसपास में रहती है, और कैप्टन बनने में आपको 3-4 साल लगते हैं। तो उसके बाद में आपकी सैलरी 6 से 10 लाख, और वैसे एक्सेप्शनली तो 10 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है। तो सैलरी का डिफरेंस किसी में भी नहीं आएगा। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनते हो आप, वीआईपी पायलट बनते हो आप, कॉर्पोरेट पायलट बनते हो या फिर एयरलाइंस पायलट, पैसे की कमी कहीं पर भी नहीं रहती। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये पैसे आपके इसमें कोई भी आपका जो इसको थोड़ा सा काट देना है, मतलब ये जो मैंने पूरा करा दिया इसको। तो सबसे अच्छी बात ये है कि सैलरी के अलावा आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। मतलब जब तक आप जॉब करोगे आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगी, कभी भी 3 स्टार या 4 स्टार होटल में रुकने को नहीं मिलेगा आपको। अगर ट्रेवलिंग की अपन बात करें तो आपके पूरे वर्ल्ड में फ्री ट्रेवलिंग रहती है, आपको ही नहीं आपके परिवार के साथ में भी। और देश विदेश की यात्रा की अपन बात करें, आप अभी इंडिया में हो, आप शाम तक यूएस में होते हो, दूसरे दिन आप ब्रिटेन में होते हो, चौथे दिन आप पाकिस्तान में होते हो, 5वें दिन आप बांग्लादेश में होते हो, अफ्रीका में होते हो, तो ये सब इसमें चल रहा होता है। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एक्सपोजर किसी भी फील्ड में आपको मिलेगा। जैसे कि इसमें एक पायलट बनने तक का जो सफर होता है 12th का, कितना खर्चा था, फीस वगैरह क्या रहती है? और कितना ड्यूरेशन रहता है? बस ये जो फीस का क्वेश्चन होता है ना, एक्चुअली यहीं पे मतलब थोड़ा सा मैं कम पब्लिसिटी कर पाता हूँ यहाँ पे समाज में। जैसे इनिशियली अपन ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, ड्यूरेशन की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होता है वो 1.5 ईयर का होता है, यानी ऑलमोस्ट 18 मंथ्स का, जिसमें से 6 महीने ग्राउंड क्लासेज यानी जो ग्राउंड ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, यानी 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं की स्टडी होती है, उन्हीं का एग्जाम होता है। वो पढ़ाई हमारे यहाँ पे जाते हैं, लेकिन उनका जो एग्जाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, वो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। लेकिन ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि अपने इंस्टीट्यूट में हो जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस में हेडक्वार्टर में ये एग्जाम होते हैं। तो 6 मंथ्स का जो खर्चा होता है आपका कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, कुछ 2.5-3 लाख रुपये होता है। लेकिन ये करने के बाद में फिर आपको डिसाइड करना होता है कि अभी फ्लाइंग ट्रेनिंग कहाँ पे करनी होती है। फ्लाइंग ट्रेनिंग में आपको 200 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग लेनी होती है, जिसमें ये छोटे वाले जहाज होते हैं 2 सीटर, 4 सीटर या 10 सीटर होते हैं, ये फ्लाई करने होते हैं, उसमें ये उड़ाने होते हैं। अब इसके खर्चे की बात करें तो इसका खर्चा काफ़ी आता है, जैसे कम से कम 40 लाख रुपए तो मान लो, बाकी ज़्यादा तो स्टैंडर्ड की अपन बात करें तो 60 लाख 65 लाख होता है। बाकी एक्सेप्शनली आपको पहले ही दिन यदि गारंटी चाहिए कि नहीं हमारे पास तो पैसा है 1 करोड़ रुपए है, लेकिन हमें तो इस बात की गारंटी चाहिए कि जिस दिन पैसा जमा करवाया उसी दिन हमारे बच्चे को जॉब है ना इंश्योर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको अभी इंडिगो की बात करें तो 97 लाख देने होते हैं, यानी 97 लाख देने होते हैं, जिसको बोलते हैं कैडेट पायलट प्रोग्राम। और एयर इंडिया का मतलब अपना है वो 1 करोड़ भी हो सकता है, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास भी हो सकता है, लेकिन उसमें इस बात की गारंटी होती है कि आपका बच्चा यानी सक्सेसफुल है, यानी ट्रेनिंग कर लेता है और उसमें फेल नहीं होता है, तो उसको जॉब भी हैंड टू हैंड मिल जाएगा। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा स्कोप है पायलट वाले में भी, तो आप एरोप्लेन वगैरह उड़ा सकते हो, तो इंटरेस्टेड हैं तो सर से संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सर कोई गाइडेंस आपका? सर आपका मोबाइल नंबर भी आप डाल। हाँ बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर वैसे पब्लिकली है 9462753334, इस पे समाज बंधु कॉल कर सकते हैं। बाकी जो मेरा प्रोफेशनल नंबर है वो थोड़ा अलग है, तो उसे यहाँ पे रहने देते हैं, बिकॉज ये समाज के लिए वीडियो है तो समाज का नंबर ही देना ठीक रहेगा। ठीक है सर।